चलिए आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की मदद से कोफैक्टर और एडजॉइंट मैट्रिक्स की मदद से क्या निकालने का सीखना है, इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इन्वर्स मैट्रिक्स जब भी निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, और वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा जो इन्वर्टेबल रहेगा। जो क्या रहेगा? इन्वर्टेबल, यानी जो नॉन सिंगुलर हो। जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगा, जिसका डेट जीरो नहीं हो, तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और जो नॉन सिंगुलर होगा उसी का क्या निकलेगा? इन्वर्स मैट्रिक्स निकलेगा। नहीं, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, फार्मूला कैसे डिराइव होता है ना इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, शांत रहेगा। क्या मानते हैं? माना कि n ऑर्डर का ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मान लेते हैं। n ऑर्डर का ए कोई क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तथा आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है? n है। जिसका ऑर्डर क्या है? n है। जिसका ऑर्डर क्या है? n। कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं n ऑर्डर का ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका भी ऑर्डर क्या है? n है। ठीक है। और b मान लेते हैं b को एक अन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तथा b कोई एक अन स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर एक अन स्क्वायर मैट्रिक्स है इस प्रकार की है ना, जहाँ ऐसा बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पर ए बी गुना कीजिएगा या बी ए गुना कीजिएगा तो आई होगा। क्या होगा? आई। कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर एक चीज मान सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका ऑर्डर n है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, इसका भी ऑर्डर क्या है? n है। तो बी एक और अलग से स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा कंसीडर करते हैं ताकि ए और बी को गुना करने पर क्या हो जाए? आई आ जाए। क्या आ जाए? आई आ जाए। ए को बी से गुना करने पर भी आई आ जाए, या तो बी को ए से गुना करने पर भी क्या हो? आई। यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो? आई। समझ में आ रहा है? तो यदि इतना रहेगा तो बी ए का इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। पढ़े थे ना पहले, दो मैट्रिक्स को गुना करने पर यदि आई आ रहा है तो एक दूसरे का क्या होता है? इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? इन्वर्स मैट्रिक्स है ना। इतना हो गया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी जो है ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। ए का क्या है? इन्वर्स मैट्रिक्स है। अब जब ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है तो इसलिए ए इन बी इक्वल टू ए इन्वर्स होगा। बी इक्वल टू क्या होगा? ए इन्वर्स होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंस पढ़े थे कि ए बी इक्वल टू आई है। ए बी इक्वल टू क्या है? आई है। तो बी इक्वल टू क्या होगा? ए इन्वर्स होगा। बी इक्वल टू क्या देगा? ए इन्वर्स ही होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब अलग से एक और थ्योरम पढ़े थे आप लोग। एक थ्योरम पहले से पढ़े बताए हुए हैं कि ए इंटू ए ज्वाइंट ए ज्वाइंट ए इक्वल टू ए ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? मोड ऑफ ए इंटू आई। ऐसा पढ़े थे। एक अलग से पढ़ाए थे, इसका प्रूफ भी किए थे। ए इंटू ए ज्वाइंट ए इक्वल टू ए ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू क्या होता है? आई होता है। तो किसी एक को लेके चलते हैं, इम्प्लाई ए इंटू ए ज्वाइंट ए और इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू क्या देगा? आई। मोड ऑफ ए इंटू क्या देगा? आई। इस तरह से लेके चल रहे हैं। ए इंटू ए ज्वाइंट ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू क्या हो गया? आई हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब मोड ऑफ ए को इधर लाइएगा, इधर तो भाग मोड ऑफ, देखिए ए मैट्रिक्स है, ए ज्वाइंट ए भी क्या है? मैट्रिक्स है, लेकिन डेट ए, इसको मोड ऑफ बोले। डेट ए मैट्रिक्स नहीं है, ये एक संख्या है। ये क्या है? संख्या। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है ना। तो ए मैट्रिक्स है, ए ज्वाइंट ए मैट्रिक्स है, आई भी मैट्रिक्स है, लेकिन डेट ए मैट्रिक्स नहीं है, ये संख्या है। तो संख्या को इधर लाइएगा तो भागा हो जाएगा। क्या देगा? भागा हो जाएगा। तो इसमें भाग दीजिए या इसमें दीजिए, सबका नीचे लिखिए, बात बराबर है जाएगा, क्योंकि दोनों गुना है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये लिखते हैं इम्प्लाई
इधर लाए इधर ए हो गया और 1 इसको 1 डेट ए और एडजॉइंट कर ए और इक्वल टू क्या होगा आई, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इधर गुना से इधर आगे क्या होगा, भागा होगा, नीचे हो जाएगा ना। तो a इंटू 1 डेट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। अब ये वाला और इतना को गुना करने पर आई आ रहा है, समझ रहे हैं? ये वाला इतना को गुना करने पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। यहाँ पर a को b से गुना करने पर क्या आ रहा था, आई आ रहा था, यानी b के जगह पर ये सब हो जाएगा ना। दोनों को कंपेयर किया जाए, इसको कंपेयर किया, इसको देखिए ऐसा तोड़ के लिखे तो होगा ए बी इक्वल टू आई होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा आई। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में ए बी इक्वल टू आई है और ए इंटू इतना इक्वल टू क्या है, आई है, यानी बी के जगह पर ये हो जाएगा, बी के जगह पर क्या होगा, ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि b इक्वल टू जो है 1 डेट ए और इंटू क्या हो गया, एडजॉइंट है। 1 डेट ए इंटू क्या हो गया, एडजॉइंट है। अब b को क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। ए बी इक्वल टू आई है तो b क्या होता है, ए का इनवर्स होता है, इनवर्स मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स है ना। तो इसलिए हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 क्या हो गया, डेट ए और इनटू क्या हो गया, एडजॉइंट ए। तो यही हो गया इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ समझ में आया? ये क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर अब इनवर्स मैट्रिक्स आसानी से निकल जाएगा। एक पहले जो पढ़े थे इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा पढ़े थे ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन में। एलिमेंट्री ऑपरेशन में थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा था, लेकिन ये वाला क्या रहेगा, आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या करना होगा, इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले डेट ए निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, डेट ए। कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका इनवर्स, इधर ध्यान देना, इधर क्या लिखा रहा क्या, तो इधर ध्यान दीजिए। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका पहले क्या करना है, डेट ए निकालना है। डेट ए निकालेगा तो उस समय यदि जीरो आ गया तो वही कहानी खत्म। जीरो आ गया डेट ए तो कहानी का खत्म, आगे कुछ करना है नहीं, तो फिर सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर हो गया तो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकलेगा, है ना। अब यदि जीरो नहीं आया, नन जीरो आ गया, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना होगा। डेट ए निकल गया और जीरो नहीं आया तो उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है पता ही है, पिछले क्लास में बताया है। वो फैक्टर निकाल कर मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो फिर क्या होगा, एडजॉइंट ए निकलेगा। अब एडजॉइंट ए निकल गया, उसमें डेट ए से क्या करना है, भाग देना है। डेट ए से क्या करना है, भाग देना है, इनवर्स निकल जाएगा। कहानी आसान है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको नोट पे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल चलते हैं, जो ए इक्वल टू है 2 - 2 और 4 क्या है, 3 है। इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है हमें, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला पहले समझिए क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डेट ए और इंटू क्या होगा, एडजॉइंट। ये होता है ना, ए इनवर्स इंटू इक्वल टू 1 डेट ए इंटू क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया। यानी हमें डेट ए निकालना है और एडजॉइंट ए निकालना है, तभी इनवर्स निकलेगा। तो पहले डेट ए निकालेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालेगा, डेट ए निकालना है। तो चलिए डेट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो पहले डिटरमिनेंट निकालना है डेट ए। तो डेट ए इक्वल टू 2 4 - 2 और क्या होगा 3। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 3 6 और -4 में क्या होगा, -8। तो 8 को कितना हो गया, 14। तो डेट ए निकल गया 14। ये जीरो है नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा, नॉन सिंगुलर, यानी इनवर्स निकल जाएगा। नॉन सिंगुलर इनवर्स निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जीरो नहीं है, ये हो गया नॉन सिंगुलर, है ना। यानी डेट ए दैट नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो, नॉन सिंगुलर। चलिए अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए जो निकालते हैं पहले कोफैक्टर निकलता है, तब एडजॉइंट निकलता है। लेकिन एक बताया था कि 2/2 ऑर्डर का रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। 2/2 ऑर्डर का रहेगा तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। साइन चेंज और इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिएगा एडजॉइंट ए निकालना है, तो ए इक्वल टू तो लिखा हुआ है 2 4 - 2 3 ही लिखा हुआ है। 2 4 - 2 और क्या है 3। इसको क्या करना है, एक तरफ साइन चेंज कर देना, एक तरफ इंटरचेंज कर देना। तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है पता है, इंटरचेंज। ये क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब
स्थान बदल जाएगा, इसके जगह पर वो, उसके जगह पर ये। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या देगा, साइन चेंज, इसका क्या हो गया, साइन चेंज देगा। साइन चेंज का मतलब साइन बदल देगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी एडजॉइंट ए जो निकल गया, इसको निकालते हैं, यानी एडजॉइंट ए जो हो गया, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 3 यहाँ चल जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 4 था तो -4, और ये 2 था तो प्लस, उलट साइन ये चेक है बदल गया, तो ये निकल गया एडजॉइंट। देखिए ये साइन चेंज होता है इधर वाला, -4 हो गया, ये क्या होगा प्लस, -4 प्लस, इंटरचेंज होता, 3 उधर चल गया 2 इधर आ गया, 3 उधर चल गया 2 क्या हो गया इधर आ गया, तो एडजॉइंट निकल गया आसानी से। तो ये 2/2 ऑर्डर के लिए ही वो एप्लीकेबल है, 3/3 देगा तो फिर कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकल गया, अब निकालना इनवर्स, क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखिए 1/det और इनटू क्या देगा एडजॉइंट नहीं देगा, तो इम्प्लाई ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1/det, इधर पर क्या रखा जाएगा 14, 1 क्या होगा 14, और एडजॉइंट ए इधर पर क्या रखा गया 3 -4 और 2 और क्या हो गया 2, 3 -4 2 और क्या देगा 2 लिखा गया। अब इसको 1/14 को अंदर ले जाए तो सबसे गुना होगा ना, तो देखिए 3/14 3/14, फिर -4 क्या हो गया 14, फिर 2 क्या हो गया 14, उसके बाद 2 फिर क्या हो गया 14, ऐसे जाएगा ना, किसी में कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो छोड़िए। तो ए इनवर्स इक्वल टू जो हो जाएगा ये 3/14 हो जाएगा, इसमें क्या -2/7 1/7 1 क्या हो गया 7 हो गया, इस प्रकार से निकल गया ए इनवर्स, क्या निकल गया ए इनवर्स। तो कितना आसान हो गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो आसान ही है, नहीं एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या हो गया ये आसान है। तो 2 ही चीज़ें निकालना ही होता है इनवर्स निकालने के लिए, डेट और एडजॉइंट, बस और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसका इनवर्स निकालना है, तो उसी प्रकार से इसका भी निकलेगा, पहले डेट ए निकालेगा, फिर एडजॉइंट ए निकालेगा, फिर डेट ए से एडजॉइंट ए में भाग देना, ये करना है, फिर क्या करना है डिवाइड करना है, ए इनवर्स निकल जाएगा। यानी ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वही लगाया, ए इनवर्स इक्वल टू 1/det और इनटू क्या होगा एडजॉइंट ए, इनटू क्या होगा एडजॉइंट, इस फॉर्मूला पर बैठाना होगा ना। तो पहले डेट ए निकालिए, यानी डिटरमिनेंट, यानी क्या हो गया पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट डेट ए निकालने के लिए किस तरह से लिखना होगा, देखिए 2 4 -7 1 -1 2 3 0 और 1, इस प्रकार से करके लिखिएगा, ये हो गया। फिर इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, -1 2 हो गया 0 1, फिर अभी -1 दीजिएगा, -1 वाला के सामने वाला कैंसिल, ये सामने वाला क्या होगा कैंसिल, तो 4 हो गया -7 और 0 1, फिर +3 दीजिएगा, तो ये सामने वाला कैंसिल ये कैंसिल हो गया, तो 4 हो गया -7 और -1 और क्या हो जाएगा 2, -1 में क्या हो गया 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 बाहर हो गया, अब इसको गुना किए देखिए -1 × 1 -1 और घटाओ 0 -1, इसको गुना तो 4 घटाओ क्या होगा 0, फिर +3, इसको गुना तो 4 दूनी 8 और माइनस क्या होगा 7 होगा ना, -7 गुने -1 में +7 हो गया, और बीच में घटाव रहेगा तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 7 मिलेगा। अब यहाँ पर गुना किए देखिए -2 हो जाएगा, इधर माइनस क्या होगा 4 होगा, इधर 7 8 में से 7 घटा 1 और 1 को 3 से गुना किया तो प्लस क्या होगा 3 हो गया, -2 -4 -6 और +3 घट गया क्या हो गया -3, यानी डेट इक्वल टू क्या निकल गया -3 निकल गया। तो -3 निकल गया तो नॉन सिंगुलर है, क्या है नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स निकलेगा ना इसका, ये तो पता चल गया ये नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, इन्वर्टेबल होगा, समझ यहाँ तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पे डेट ए निकला है। अब निकालना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हमें कोफैक्टर निकालना होगा, क्या निकालना होगा कोफैक्टर। तो चलिए पहले कोफैक्टर निकालते हैं,
कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए A11 जानते हैं ना, पहले क्या किया है A11 तो हाँ क्या बड़की A1 A11 तो पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल तो क्या बची है -1 और 2 और 0 और क्या होगा 1 सॉल्व कीजिए तो कितना है देखिए -1 घटाओ 0 बराबर -1 ये 1 A12 का मतलब क्या होगा पहला रो और सेकेंड कॉलम पहला रो देखिए पहला रो और क्या होगा सेकेंड कॉलम कैंसिल तो क्या बच गया 4 -7 और 0 और क्या हो गया 1 यही बचेगा। इसको सॉल्व करें 4 हो गया और घटाओ 0 बराबर क्या हो गया 4। फिर लिखना है A13 का मतलब क्या होगा पहला रो और थर्ड कॉलम ना देगा तो पहला रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो तो क्या बचेगा देखिए तो 4 बच गया और -7 बच गया और -1 बच गया और क्या बच गया 2 बच गया। इसको सॉल्व करें 4 दूनी 8 हो जाएगा और फिर -7 हो जाएगा घट गया तो क्या होगा 1 फिर A21 क्या लिखिए A21 में क्या हो जाएगा बता सकते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो क्या बचेगा 1 2 बच गया और 3 क्या बचेगा 1 बचेगा तो सॉल्व किया तो 1 और -6 घट गया तो माइनस कर देगा 5। फिर लिखना है A22 का मतलब क्या होगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल तो क्या बच गया 2 -7 2 माइनस का 7 और 3 क्या देगा 1 इसको सॉल्व किया तो 2 हो गया और माइनस प्लस सब किया क्या हुआ 21 2 कितना हो गया 23। फिर लिखना है A23 क्या लिखना है A23 तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम सेकेंड रो और क्या होगा थर्ड कॉलम कैंसिल तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और -7 सेकेंड रो ही है ये वाला है सेकेंड रो और ये क्या थर्ड कॉलम कैंसिल तो 2 -7 हो गया और 1 2 हो जाएगा 1 और क्या होगा तो 2 दूनी हो गया 4 और माइनस क्या होगा प्लस 7 7 4 कितना हो गया 11 हो गया क्या हो गया 7 4 11। फिर लिखना है A31 क्या लिखना है A31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो थर्ड रो कौन सा ये वाला इधर से थर्ड रो ये वाला है और फर्स्ट कॉलम ये वाला कैंसिल तो क्या हो गया 1 -1 और फिर 3 और क्या है 0 इसको सॉल्व करना होगा 0 और माइनस का +3 तो बराबर क्या है 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर करना है A32 क्या करना है 2 A32 में क्या होगा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल तो क्या होगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 और क्या हो गया 0 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 और -4 क्या होगा 12 बराबर माइनस का हो जाएगा 12 समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या निकालना है इसके बाद निकालना है A3 क्या है 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है कैंसिल हो गया तो क्या लिखा है 2 और 4 हो गया और उसके बाद 1 और -1 और क्या देगा -1 इस तरह से लिखा है। इसको सॉल्व कीजिए तो -2 और -4 यानी -6 -2 -4 -4 देगा 6 हो गया इस तरह से निकल गया। अब निकालना है एडजॉइंट तो डायरेक्ट कैसे लिखिए पता है ना किस तरह से चेंज करके लिखते हैं A11 A12 A1 क्या हो गया 3 A21 A का 22 A23 A31 A32 और A का 33 इस तरह से करके लिखा है। ये डायरेक्ट हो गया एडजॉइंट है ना सबका वैल्यू पुट कर देना है तो ये ज्वाइंट A = जो हो जाएगा A11 का मान निकला हुआ कितना है देखिए कितना A1 का मान निकला हुआ क्या अच्छा सॉरी साइन चेंज अभी नहीं किए हैं साइन चेंज करना है ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 इवन है 1 1 2 इवन है वही साइन देगा 1 और 3 क्या है ओड साइन क्या होगा बदल जाएगा ये माइनस हो जाएगा 1 और 3 4 है ना इवन है वही साइन हो गया 2 1 3 क्या है ऑड है साइन क्या होगा बदल जाएगा माइनस वाला क्या होगा प्लस फिर 2 2 क्या है 4 इवन वही साइन रह जाएगा 2 और 3 5 ऑड है साइन क्या होगा बदल जाएगा प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 1 4 क्या है इवन है साइन वही रह जाएगा और 3 2 5 ऑड है साइन क्या होगा बदल जाएगा माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस होगा 3 3 6 इवन है साइन वही रह जाएगा समझ आ रहा है ना तो साइन बदलना है देखिए
पूरा निकालने के बाद साइन बदल रहे हैं तो भूलने का चांस कम रहता है, फिर भी थोड़ा सा भूलेंगे ना, लेकिन बार बार बदलते हैं तो लगे कि कहाँ तक बदले थे कहाँ तक नहीं बदले थे ना। इसलिए पहले पूरा निकाल लीजिए, उसके बाद ही साइन क्या कीजिए, चेंज कीजिए, बदलिए, तो फिर ऑल बॉल फुटबॉल हो जाएगा, है ना। फुटबॉल हो जाएगा तो सब आपको गोल रहेगा तो वो गोल करते रहेगा सब। ठीक है, A11 के जगह पर क्या रखा है बताइए तो, -1, क्या रखा रहेगा, -1 रखा है। उसके बाद A12 के जगह पर क्या रखा है, -4, तो माइनस क्या हो गया, 4 रखा गया, -4। A13 के जगह पर फिर 1 हो जाएगा, A21 के जगह पर क्या होगा, 5, है ना। A22 के जगह पर क्या होगा, 23, A23 के जगह पर क्या होगा, -11, A31 के जगह पर क्या होगा, 3, A32 के जगह पर क्या होगा, 12, और A33 के जगह पर क्या होगा, -6, क्या होगा, -6। इस तरह से निकल गया एडजॉइंट। क्या निकल गया, एडजॉइंट ए निकल, कोई दिक्कत नहीं, एडजॉइंट ए निकल गया। अब ए इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, तो सिंस ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/det और A2 क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। तो 1/det का मतलब क्या हो गया, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/-3 और det ये हो गया 1/-3 बाहर निकल गया, और एडजॉइंट ए जब वही रखा है, -1 -4 और 1, फिर 5 23 और क्या होगा, -11, फिर 3 हो गया, 12 हो गया, और माइनस क्या हो गया, 6, ये रखाएगा, अंदर ले जाइए, सबको क्या कर दिया, खाली गुना करिए 3 से, तो 3 से सबको -3 से भागा लीजिएगा, सॉरी -3 से क्या करना, अंदर भागा देना है। ये हो गया 1/3, दिखा देगा ना, तो कर लीजिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स निकल गया।